बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदा ज़ोहेब एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे जनाब पाकिस्तान में होने वाली एक तारीखी धांधली के बारे में। एक तारीखी धांधली इस लेवल से की गई है, कहाँ से ये सिलसिला सेटअप हुआ, एक जमात को हराने के लिए किस तरह क्या इकदामात किए गए, इस सारे सिलसिले के बारे में आज बात करेंगे। तो थोड़ा सा पीछे आपको मैं ले चलता हूँ। अगर आपको याद हो, एक साइफर आया था, इमरान खान के खिलाफ बात भी की, बट ये कि एक चीज़ देखने में मिली कि साइफर बेसिकली उससे पहले अगर आप जाएं तो एक बड़ी ख़ास बात जो सामने आई वो ये है कि उससे पहले इमरान खान साहब ने एक विज़िट किया था रशिया का। और ये तब की बात है कि जब रशिया ने उसी रात को या उस दिन सुबह यूक्रेन पर हमला कर दिया था। तो एक चीज़ याद रखिए कि ये जो इमरान खान साहब की जो बरतरफी थी या उनके खिलाफ जो नो कॉन्फिडेंस था, ये वहाँ से ये सिलसिला स्टार्ट होता है। इमरान खान साहब को हटाया जाता है और ये सोचा जाता है कि खान साहब चुप करके बैठ जाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी जिन्होंने उनको हटाया। उनके खिलाफ रिटेलिएशन आया। अब खान साहब तो डायरेक्ट हो गए कि लोग इसके जिम्मेदार थे। खान साहब ने डायरेक्टली उन्हें आड़े हाथों लिया, उनके खिलाफ जदों को बात की, जलसे किए, नारों में बात की, क्लियरली सामने बात की कि मुझे हटाया गया और उसके पीछे रीज़न साइफर है। और फिर बाद में जैसे कि ये कि उन्होंने अपनी सारी नशिस्तों पे से इस्तीफ़ा दे दिया, उस पे भी इलेक्शन वापस नहीं करवाए गए। एक दफ़ा बाई इलेक्शंस करवाए गए जिसमें खान साहब ने तकरीबन 17 नशिस्तें जीत ली थी। ये एक बड़ा धचका था तब की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और साथ में जो अदर पार्टीज़ थी कि ये अवाम की जो राय है वो किस सिमत है, और उनके खिलाफ बड़ी बात थी। फिर दोबारा इलेक्शंस नहीं करवाए गए। उन्हें पता था कि इलेक्शंस करवाएंगे तो उसका रिजल्ट भी पिछले इलेक्शंस जैसा ही होना है। तो फिर इलेक्शंस डिले के बाद जब मेन स्ट्रीम इलेक्शंस 2024 की बारी आई तो ये भी थोड़ा डिले हुआ। निगरान हुकूमत को ज़्यादा वक्त मिला, काकड़ साहब ने ज़्यादा टाइम लिया और उस पर उन्होंने काफ़ी अच्छे इकदाम भी किए। कुछ अजीब से इकदाम भी सामने ज़रूर आए देखने को, जो कि नॉर्मली निगरान हुकूमतें इस तरह के फ़ैसले नहीं किया करती। लेकिन अच्छे इकदाम ये सामने आए कि पीडीएम और निगरान हुकूमत की जो जीडीपी पे और इन सारी चीज़ों पे अगर हम बात करें तो थोड़ा बेहतर लगता है पीडीएम और काकड़ साहब की जो गवर्नेंस थी वहाँ। फिर इलेक्शन करवाए गए और इलेक्शन से पहले आपको पता है कि एक जमात को इंतहाई ज़्यादा दबाव, इंतहाई ज़्यादा चैलेंजेस का सामना था, इंतहाई ज़्यादा उन्हें परेशानी थी और उनके सारे इलेक्टोरल राइट्स होते हैं उन सारों को सल्ब कर दिया गया पहले ही। आप जानते हैं, अगर आप पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि आपको किस तरह की परेशानियों का सामना हुआ। और जो दूसरी जमात के नुमाइंदे थे या उनके जो कारकुन्स थे उनको भी अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि एक पीटीआई, एक जमात जिसके साथ जिस तरह की ज़्यादतियाँ हुई, जिस तरह का सिलसिला देखने को मिला, वो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। फिर उनके जो नॉमिनेशन पेपर्स थे उन्हें रिजेक्ट किया गया। जो तजवीज़ कुनिंदा थे उनको, आपको पता है कि एक आदमी घसीट के एक तजवीज़ कुनिंदा को, उसने मुंह पे मास्क चढ़ाया हुआ है और तजवीज़ कुनिंदा ये चौड़ा होकर चल रहा है जनाब उसके साथ, और गले में उसने, गिरबान में उसने उसको इधर से पकड़ के लेके जा रहा है। तो वो सीन भी आपके सामने आए। फिर एक और जिक्र करता चलूँ कि एक जो सियालकोट, या अगर माफ़ कीजिएगा कुछ इसी अंदरून पंजाब के जो हल्के से एक पीटीआई का जो उम्मीदवार था, उसके वालिद को गिरफ्तार करके जेल में ले गए और बाय चांस वो उसकी मौत वहाँ वाक़ई हो गई। उसका टाइम पूरा था लेकिन इनके खाते में पड़ना था। तो उसके वालिद जो 80 साल से ज़्यादा के उम्र रसीदा आदमी थे, उसको सिर्फ इसलिए पकड़ के ले गए क्योंकि उनका बेटा पीटीआई का टिकट होल्डर है, या उसके लिए पीटीआई उसकी जमात है और उसके लिए वो कैंपेन कर रहा है जो कि वो स्टॉप कर दे। तो इस लेवल की धांधली जो प्री पोल रिगिंग नज़र आई। फिर जो उसके बाद जो खैर इलेक्शंस बड़े स्मूथली हुए, कंडक्ट हुए इन लोगों को। और बैट का मामला, जो कि बैट इनसे इनकी जो इंतखाबी निशान है छीन लिया गया, तो सारे ही जो जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद उम्मीदवार कहना। जब रिजल्ट सामने आते हैं तो इंतहाई ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट सामने आते हैं। जो उम्मीदवार जीत रहे थे अचानक से, जिनकी 5-5 हज़ार, 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार की लीड चल रही थी, वो 20-25 हज़ार की लीड से हार जाते हैं। और जो वोट उन्हें इससे पहले पड़े हुए थे उससे भी कम वोट उनके सामने आते हैं, मुस्तरद कर दिए जाते हैं। और हमने काफ़ी जगहों पे देखा कि जनाब जिधर भी पीटीआई का जो उम्मीदवार था उसका ढूंढ के कहीं बेचारे ने उम्मीदवार पे अपना वो ठप्पा लगाया, तो उधर वही वोट दोबारा निकाल के 2-3 जगहों पे उसके ठप्पे लगा के वो रिजेक्ट में डाल दिया जाता है। तो बहुत सारे वोट्स रिजेक्ट किए गए। इस तरह से काफ़ी सारी धांधली, इंटरनल धांधली की गई
उस रात को और फॉर्म 47 इशू कर दिया गया। ये एक बड़ी धांधली सामने आई जिसके नतीजे में दूसरे दिन सारे लोग हैरान। यानी वो हामिद मीर साहब की एक बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद लगती है कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन हुए और 180 के करीब जो नशिस्तें हैं वो पीटीआई के पास हैं। तो आप लोगों को क्या मिला भाई? 20 नशिस्तें, 25 नशिस्तें। तभी तो नवाज शरीफ साहब मुकर गए हैं जनाब के मैं तो नहीं बना। वो क्रेडिबल बंदा है भाई, वो जानता है कि मैं हार गया हूँ, इन लोगों ने मुझे जिता दिए, लेकिन उसने अच्छा स्टांस लिया कि मैं जनाब वज़ीर आज़म नहीं बन रहा। हारे हुए कैसे वज़ीर आज़म? वो अपनी सीट पे हार गया, मरियम नवाज अपनी सीट पे हार गई, शहबाज शरीफ अपनी सीट पे हार गया। तो ये सारे लोग हारे हुए। इन लोगों का किसी तरह से कोई भी कानूनी, अखलाकी या रत्ती बराबर भी अगर इनमें शर्म है तो इन लोगों को गवर्नेंस नहीं लेनी चाहिए। ये अपनी 20 से 25 नशिस्तें लेके अपोजिशन में बैठे और खामोशी से देखें कि मुल्क में गवर्नेंस कैसे की जाती है। और एक क्लियर बात सामने आई है कि पीटीआई के पास 180 से ज़्यादा नशिस्तें हैं। 180 से ज़्यादा नशिस्तों का मतलब ये कि अगर वो बाकी जो रिजर्व सीट्स इनमें मिला दी जाए तो जनाब की नशिस्तें बन जाती हैं, तकरीबन 2/3 अक्सरियत इनको मिल जाती है। तो इनको गवर्नेंस बना दी जाए, उमर अयूब साहब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, जो कि अवाम का फैसला है। और अगर आप अवाम को कंडम करोगे, अवाम को ख़त्म करोगे, मैं आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि पहले भी आपके साथ क्या नहीं हुआ। आप देखें, आपके लोगों को गिरफ्तार किया गया, आपके भाई बहनों, चादर चार दीवारी, कोई भी इंसान महफूज नहीं था पुलिस के हमलों से और पुलिस के रेड्स से और इन चीज़ों से डरा हुआ। कि एक सियासी आदमी को, एक सियासी वर्कर को इतना डरा हुआ मैंने पहले कभी नहीं देखा। हमने भी देखी है हुकूमतें, हमने भी पीटीआई का वो देखा, वो कि कुछ लोगों को पकड़ के उन्होंने अंदर करवाया उन्होंने। लेकिन आप लोगों ने ये किस तरह की राह हमवार की हुई है? आपको अंदाज़ा था ना कि आपके साथ क्या होगा? ये इशारा है। देखें, हम जानते हैं आप पाकिस्तान के लॉयल हैं, हम आपके लॉयल हैं, पाकिस्तान के लॉयल हैं, लेकिन ये लोग लॉयल नहीं हैं। ये जो आपके सामने देखें, नवाज शरीफ साहब ने थोड़ी गैरत का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगा, लेकिन शहबाज शरीफ पागल हुए हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। आप देखें, आप उसको पता है कि वो गवर्नेंस नहीं चला पाएगा। उसकी जो पिछले 2-2.5 साल 1.5 साल की जो गवर्नेंस थी वो आप सब लोगों के सामने है। फिर भी अगर आप लोग समझते हैं कि शहबाज शरीफ वो पागल हो रहा है कि मैं जनाब वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बाकी सारे भाड़ में जाएं, जो होना है हो जाए, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। तो मिस्टर शहबाज शरीफ साहब, आप पिछले 2 साल से वज़ीर आज़म थे, आपने क्या उखाड़ा? आपने क्या इस मुल्क के लिए खिदमत की है? आपकी सारी बातें देखें, आपसे तो काकड़ बेहतर निकला। जिसने आके रिफॉर्म्स किए, जिसने आके रोकथाम की, जिसने आके जो चोरी हो रही थी उसको रोका, जिसने आके बॉर्डर पे जो स्मगलिंग हो रही थी उसको रोका, जिसमें इकोनॉमी में थोड़ा तो सुधार आया। आपकी हुकूमत में तो सारी चीज़ें ख़राब चल रही थी, आप कर्जा लेके खा गए। ऊपर से आपको समझ नहीं आ रही थी कि इस मुल्क को चलाया कैसे जाए। और वो जो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जो नाम निहाद वज़ीर ख़जाना बने हुए हैं, उन्होंने तो इस मुल्क की बेड़ा गर्क कर दिया। तो मेहरबानी करके दोबारा बेड़ा गर्क करने के लिए यहाँ तशरीफ ना ले आएँ। अवाम ने आपको रिजेक्ट किया है, आराम से अपोजिशन में बैठें, सीखें अपनी गलतियों से। थोड़ा अपने में जो हाइनेस वाला, अपने जो ये अहकामात जो है ना, वो अवाम पे मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। अवाम की राय है कि आप खामोशी से 20 से 25 सीटें लेके वापस अपोजिशन में बैठ जाएं। और जनाब, इस सिलसिले में आपको ये भी आगाह करता चलूँ कि 3 नशिस्तें जो इस्लामाबाद की थी नून लीग की, उस पर रोक दिया है अदालत ने। उस पर उनका जो फॉर्म 47 और फॉर्म 49 का जो सिलसिला था उसको रोक दिया है। इसके नताइज को कलअदम करार दिया है और दोबारा रिकाउंटिंग होगी और इंशाल्लाह ये नशिस्तें पीटीआई की हैं। इसके बाद अगर वो इलेक्शन, वो चट्ठा साहब की बात करूं, जो लियाकत अली चट्ठा साहब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे, तो उन्होंने क्लेम किया है कि 11 नशिस्तें जो नून लीग के पास हैं फेक हैं, बोगस हैं, 2 नंबरी से इनको जिताई हैं, मैंने उनको दी और मैं इसका जिम्मेदार हूँ, ये लियाकत अली चट्ठा साहब ने कहा और उनको पकड़ के अंदर कर दिया। भाई ठीक है, उसने जुर्म किया है तो वो पहले उसको अंदर किया, वो जुर्म तो रिटेलिएट करो और इंशाल्लाह वो 11 नशिस्तें भी नून लीग के हाथ से जाएंगी, क्योंकि वो पीटीआई के लोगों के पास है। हम यहाँ रावलपिंडी में रहते हैं, मुझे पता है कि ये तमाम की तमाम नशिस्तें पीटीआई की हैं। तो इंशाल्लाह ये 20 से 25 नशिस्तें इनके पास बच जाएंगी पीछे। और इसी तरह पीपल्स पार्टी के पास भी हो, जो बलोचिस्तान में रिटेलिएशन, बलोचिस्तान में बहुत ज़्यादा वोट पीटीआई को पड़ा है, वो किधर गया?
तो वहाँ से भी नशिस्तें वापस आएंगी, 190 नशिस्तें होंगी इंशाल्लाह, और उमर अयूब साहब इंशाल्लाह इस मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं। ये आपको खुशखबरी दें। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का ख्याल रखिएगा। एक शॉर्ट ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। इंशाल्लाह ये ब्लॉगिंग का सिलसिला जारी रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा बूस्ट करें। मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।